जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख मास की सीता नवमी की कथा सुना रहा हूँ। माता सीता और भगवान राम की कृपा से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम बल्लभा देवी सीता का प्रकट हुआ था, यानी जन्म हुआ था। इस दिन इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक थे। वह बहुत ही ज्ञानी एवं धर्मात्मा थे। प्रजा के हित में धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते थे। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषि मुनियों ने सुझाव दिया, यदि राजा जनक स्वयं हल चलाकर भूमि जोते तो देवराज इंद्र की कृपा से यह अकाल दूर हो सकता है। राजा के हित में राजा ने सभी प्रजा के हित में खुद हल चलाने का निर्णय लिया। हल चलाते चलाते एक जगह आकर के हल अटक गया। राजा ने देखा कि एक सुंदर स्वर्ण कलश है जिसमें हल की नोक अटक गई है। कलश को बाहर निकाला तो उसमें एक अति सुंदर दिव्य ज्योति दिखाई दी और उसमें एक छोटी सी कन्या लेटे हुए थी। धरती माँ के आशीर्वाद स्वरूप राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि हल की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने इस कन्या का नाम सीता रखा गया। यहाँ पर उन्होंने हल चलाया। वह स्थान वर्तमान में बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा गांव नाम को बताया जाता है। एक कथा के अनुसार अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है, जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार गृत्समत नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डाला करता था। यानी एक ब्राह्मण जो है माता लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की इच्छा से एक कलश में कुशा के अग्रभाग से दूध डाला करता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था तब रावण उनकी कुटिया में आया। यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को दे दिया। रावण ने कहा कि यह अति तीक्ष्ण विष है, इसे संभाल कर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी और मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। जबकि उस वक्त रावण विहार करने शस्त्रथ पर्वत पर गया हुआ था। ऐसे में मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थयात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट आई। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला, जिसमें सीता जी प्रकट हुई थी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अनेकों ऐसी पौराणिक कथा मिलती हैं। इस दिन इस कथा का श्रवण करने से माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान राम और माता सीता के सामने दीपक जलाते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। इस कथा को सुनने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा को जरूर सुनें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।